आलिया सिलाई कटिंग चैनल पर आज हम कलियों वाला बेबी फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए हम पेपर पर डायग्राम बनाएंगे। चलो बॉडी 1.5 का गला और 2.5 की शोल्डर, 4 की बॉडी, 4 इंच लेके ये 3.5 इंच गले की लंबाई, फिर से डब्बा बनाने का। ये 2 साल के बच्ची के लिए ये फ्रॉक का डायग्राम यहाँ पर बॉडी का हम बना रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने कलियां बनानी है। जिसकी जितनी बॉडी होगी उस मेजरमेंट के हिसाब से हमने कलियां निकालनी होती है। तो इस तरह देखिए एग्जाम्पल 5.5 एक इंच घुमाए, यहाँ से अपने को मोंडा डालना है 5.5, 4.5 का फिर मोंडा आएंगे यहाँ। इसको ये अपनी बॉडी की लंबाई 10 इंच, बॉडी की लंबाई लेते हैं। यहाँ पे फिटिंग अभी 5.5 की फिटिंग, इसमें माय, ये माय में माया और ये फिटिंग। अब ये जो अपनी बॉडी है, ये बॉडी 5.5 है, 5.5 पे इसको आधा करने का, 5.5 का आधा, हाँ कितना, 3.25 का और आधा, 4 पट पे और आधा, 5.5 का आधा 2.5, ये 2.5 होगा, फिर 2.5 का और आधा, एक 1.5 की, तो ये 1.5 की अपने को कली रखने की है। तो वो कली अपने को 4 कलियां बैठेंगी 4 पट पे, ये 8 कली होंगे, ये 4 पे है ना, 1.5 इंच के कलियां 4 निकलेंगे, और ये खुली जब ये बॉडी अपन खोल देंगे तो उसके ऊपर 8 कली बैठेंगी। तो उसके हिसाब से अपने को 1.5 इंच की चौड़ी वाली कली निकालने का, कमर के हिसाब से बॉडी की। तो अब यहाँ पे अब अपने को लंबाई कितनी रखने की है कली की, यहाँ पे हाँ कली की चौड़ाई ये कमर के हिसाब से हमने निकाल दिए, तो यहाँ पे 1.5 कली लगेंगे और वो 8 कलियां लगेंगे फ्रंट साइड में, और बैक साइड में भी 8 लगेंगे, तो ये 16 कली हो जाएंगी। 16 कली अपने को निकालने की है बॉडी के वास्ते। अब इसलिए यहाँ पर बॉडी के बाद से अपने को लंबाई रखने की है 15, कली की लंबाई 15, और पूरे टोटल फ्रॉक की लेंथ आज आएगी 25 की। तो यहाँ पर अपने को कली की लंबाई 15 रखनी चाहिए। तो कली यहाँ पर अपने को ऐसे लेने का है, जो भी अपना कपड़ा रहता है उसको 4-5 बार पलटाने का। ये 15 इंच की अपने को कली लेने की है, तो 15 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्क लगा के निशान लगा देने का। और ये जो कपड़ा रहेगा अपना, तो ये फोल्डिंग हिस्सा रहेगा, ये वाला साइड फोल्ड रहेगा, और ये चौड़ाई अपने को कपड़े की 8 पार्ट, जितना भी अपने के कपड़े की चौड़ाई है उसके हिसाब से उसके घड़िया मारने की है, पट समझो, पता कपड़ा बताया था। ये 4 पट, ये 8 पट के इसी कपड़े की घड़ी करने की है, और फिर बाद में उसके ऊपर डायग्राम डालने का है। ये 8 पट हो। अब अपने को 1.5 की कली की चौड़ाई रखने की है, 8 पट रहेंगे तो 8 कलियां निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे 1.5 की, यहाँ पे कली की चौड़ाई, ठीक इधर वाली साइड में 1.5 की कली की चौड़ाई, 1.5 की,
और अपने कमर की फिटिंग में थोड़े नीचे तक रहेंगे। हाँ, तो ये यहाँ तक 2.5 तक अपने को सीधा रखना है। 2.5 तक सीधा ये इधर जो भी 2.5 2.5 तक इंच का सीधा। मार्क हम लगा रहे हैं उसको हिप के और फिर ये इसको बराबर इसमें मिलाना। रखना है। ये इस तरह से यहाँ पे अपनी कली निकल जाएगी और ये कली ऐसी आएंगी सामने आमने सामने, तो फिर ये अपना घेर बन जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ और जैसे कि समझाने की हमारी कोशिश यहाँ कर पर रही हूँ। देखिए, बॉडी की कमर आ रही है 6.5 और फिटिंग हमारी बॉडी की होगी 5.5 के ऊपर। 5.5 के ऊपर हमारी बॉडी की फिटिंग होगी। तो ये 4 पार्ट पे है, 4th पार्ट पर 5.5 है। अब इसको और आधा करेंगे तो ये 8 पट होगा, 8 पट होगा। और ये और आधा करेंगे तो ये 16 पट। 16 पट पे हमको यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच की हमने यहाँ पर कली बनानी है। तो यहाँ पर हम कली को किस तरह निकालेंगे वो देखेंगे। ये हमारे पास जितना भी फोल्ड पेपर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर उसे फोल्ड कर लेना। इस तरह से हमारे कपड़े को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरह। और जितनी छोटी हमारी कपड़े की विड्थ होगी उसके हिसाब से ये चौड़ा हमारा बन जाएगा। कपड़े की चौड़ान के हिसाब से इस तरह से फोल्ड करना है। उसकी चौड़ाई हमारी कली की चौड़ाई जितनी आएगी ये 3.5 की आएगी। अब हमने यहाँ पर 1.5 की कली चाहिए। 16 कलियां निकालने के लिए 1.5 की कली चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 के आधे कितने हो रहे? 1.5 के आधे, एक को 2 गूंज कम, एक को 2 गूंज कम। यहाँ पर हम ये साइड से लेंगे, एक को 2 गूंज कम पे यहाँ पे मार्क लगाना है। और हमने रखनी है 15 इंच की लंबी कली। 15 इंच हमने यहाँ पर कली रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर कली की लंबाई लेंगे। कली की लंबाई यहाँ पर आएगी। इधर की साइड से हमारा जो कपड़ा होगा वहां पर भी हमने 2 गूंज कम, एक को 2 गूंज कम, इस तरह से। और फिर यहाँ से हमने फिर से हमारी कली की लंबाई लेंगे, यहाँ पर 15 इंच कली की लंबाई। अब इसको हमने इस मार्क में मिलाना। इस मार्क को हमने इस वाले मार्क में मिलाना है, इस तरह से। यहाँ पे स्केल की मदद से यहाँ पे हम मिला लेंगे, इस तरह हो गया। और फिर हमने कली की लंबाई इतनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अलग होगा। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है, फिर हम इसके ऊपर से इसे कट कर लेंगे। ये एक टाइप हो गया। और दूसरे वाला टाइप हमने यहाँ पर बता रहे हैं। सीधे से हमने सबसे पहले यहाँ पर लंबाई लेंगे, 15 इंच की हमने कली की लंबाई चाहिए। और यहाँ पर 1 इंच को 2 गूंज कम की कली होगी। और इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर भी 1 इंच 2 गूंज, 1 इंच को 2 गूंज कम की यहाँ पर कली होगी। और इस तरह से इसको और इसमें मिला लेंगे। ये तरीका भी एक है हमें कली कट करने का। ठीक है, ये हो गया। ये दूसरी वाली कली हो गई। अब हमारी कमर की फिटिंग हमारी बॉडी से ज्यादा होगी। जब हमारी इस तरह की बॉडी हम बनाएंगे, ये बॉडी हो गई हमारी। और ये यहाँ तक हमारी फिटिंग, कमर की हिप की फिटिंग यहाँ पर आएगी। तो ये यहाँ तक हमने सीधा ही रखना है।
तो ये जो हम 1 इंच लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 15 इंच की कली ले लेंगे। 15 इंच की कली की लंबाई ले लेंगे। लंबाई लिए बाद से 2 इंच कम कर 1 इंच को 2 गुंज कम करेंगे। 1 इंच को 2 गुंज कम करके यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। जब ये कली कट होकर खुल जाएगी, तो तब ये 2 इंच की कली होगी चौड़ी। ये देखिए 1.5 इंच के करीब हमारी ये कली की चौड़ान होगी। अब इधर की साइड भी 1 इंच को 2 गुंज कम पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब हमारे ये बॉडी की जो लेंथ होती है, वहां पर हमारी बॉडी की लेंथ यहाँ पर 9 इंच आ रही है, और हमारी हिप की लंबाई हिप कहाँ पर आ रही है? 11 पर 12 पर आ रही है। तो इसके अंदर 2 इंच ऐड करेंगे हिप की। तो हिप हमारी जहां पर भी होगी वहां तक हम समझो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये यहाँ पर 2 इंच की हमारी हिप होगी। यहाँ पर भी 2 इंच तक हमने हिप की फिटिंग के लिए ये निकालना है। फिर इसको हम इसमें मिलाएंगे, नीचे वाले में, इस तरह से। और ये वाली कली को इसमें मिलाएंगे। इस तरह से अगर कट करेंगे तो इसमें बीच में से थोड़ी सी हमारी कतरन निकलेगी। तो ये इसकी वजह से शेप हमारा घेर का अच्छा आएगा, और कमर के पास से इस तरह से कलियां बैठेंगी। इस तरह से इसके ऊपर ये बॉडी आएगी। ठीक है, ये एक हो गया। तो इसको हम कट करके देखते हैं कि कलियां किस तरह हमारी तैयार हो रही है। इस वाली को कट करेंगे, ये वाली भी हम कट कर सकते हैं। मैंने 3 टाइप बताए हैं कलियां के। यहाँ से हमने लेंथ ली और यहाँ से लेंथ ली, तो ये हमारी 4 कलियां निकलेगी, ये भी 4 कलियां निकलेगी। और दूसरा टाइप हमने सेम यहाँ पर लेंथ रखी है, और लेंथ लेकर यहाँ पर 1 इंच को 2 गुंज कम पे यहाँ पे मार्क लगाया है, यहाँ पे 1 इंच को 2 गुंज के ऊपर मार्क लगाया है, और फिर इसको इसमें मिलाकर यहाँ पर मार्किंग की है। अब हम इसे कट करते हैं। तो इसको इसी तरह हम कट करेंगे। कपड़े को भी हमने, फैब्रिक को भी इसी तरह से कट करना है। इसकी वजह से हमारी कलियां साफ निकलेंगी। बराबर आएंगी। और ये ज्यादातर हमारी नेट फैब्रिक में हमने ये कलिए का फ्रॉक बनाते हैं। इस तरह से ये जो लास्ट वाले जो हमारे कलियां होंगी, ये कटवर्क की होंगी। इसको जॉइंट करके एक अखंड बना लेंगे। इस तरह से एक हो जाएगी ये साइड में रखेंगे। अब ये कितनी कलियां हो गई हमारी? 1, 2, 3। इस तरह से ये ऊपर की साइड में छोटा हिस्सा आएगा, और नीचे के साइड में चौड़े वाला हिस्सा आएगा। इस तरह से हमारी कलियां लग जाएंगी, बन जाएंगी। तो इसको जुड़ाकर बताते हैं। इस तरह से हमारा घेर तैयार हो जाएगा। अब ये जब घेर हमारा तैयार हो जाएगा सिलाई स्टिच करे बाद, तो उसे हमारी ये कलियां स्टिच हुए बाद से कम हो जाएंगी। ये यहाँ से जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये कम होंगी, और फिर उसको हमने बॉडी के ऊपर लगाकर देखना है कि कितनी कलियां कम पड़ रही हैं। फिर से हमने इसी तरह से कलियां कट करनी है फैब्रिक की, और उस हमारी बॉडी के ऊपर लगाना है। तो ये आइडिया कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह से भी हम घेर बना सकते हैं कलियों वाला, और नेट के ऊपर भी हमने इसे बना सकते हैं। और अंदर वाला अस्तर हमने सेम रखना है, सादे वाला अस्तर रखना है, और ऊपर वाली जो नेट होती है उसकी इस तरह से कलियां बनाएंगे। और ये बहुत ही प्यारा अनारकली टाइप में हमारा फ्रॉक बनकर तैयार होगा। और इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं, नॉर्मल तरीका। और फिर भी मैं आपको और बताऊंगी कि फैब्रिक के ऊपर, नेट के ऊपर हम इसे किस तरह कट करते हैं। और लॉन्ग वाली कली भी मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि उसमें फुल बॉडी
अब ये तो हमारी बॉडी माइनस करके हमारी कली निकली है, उसमें टोटल ऊपर से लेके नीचे तक हमारी बॉडी की लेंथ होगी और उसकी कटिंग भी मैं बताऊंगी आपको, कली की आपसे शेयर करूंगी जरूर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।